और रुक कर लेते हैं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। गुरुग्राम में जल्द ही नगर निगम के चुनाव होंगे, ये बड़ी खबर। अब तक लंबित चल रहे चुनाव को लेकर के ये बड़ी खबर है। गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव जल्द ही होंगे, ऐसे संकेत हैं, ऐसी संभावनाएं, क्योंकि गुरुग्राम और मानेसर की वार्डबंदी का काम पूरा हो गया है। सरकार को फाइनल रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। अब जल्द ही फाइनल नोटिफिकेशन जारी होना है। इस बारे में डीसी की तरफ से जानकारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम में जल्द ही नगर निगम के चुनाव की संभावनाएं, अब जल्दी फाइनल नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है, क्योंकि मानेसर में जो वार्डबंदी का काम पूरा होना था वो भी हो गया है। गुरुग्राम में जो वार्डबंदी होनी थी वो भी हो चुकी है और इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जा चुकी है। ऐसे में जल्द ही चुनाव होंगे अब गुरुग्राम में। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार को वार्डबंदी की फाइनल रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। जल्द जारी होगा फाइनल नोटिफिकेशन। नगर निगम के चुनाव के लिए हमने वार्डबंदी कंप्लीट कर ली है और सरकार को भेज दी भी गई है। इसका जो फाइनल पब्लिकेशन है वो जल्द ही होने की उम्मीद है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इसको पूरी सुपरवाइज कर रहा है और जिले स्तर पे जो सारी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। वार्डबंदी बना करके फाइनल नोटिफिकेशन के लिए भेज दी गई है। उस पर जो ऑब्जेक्शंस इन्वाइट किए गए थे उनकी भी सुनवाई करके उनको भी डिसाइड कर दिया गया है। जहाँ तक जनरल इलेक्शंस की और वोट्स बनाने की बात है, तो मैं फिर से लोगों से अपील करूँगा कि जो भी लोग 18 साल के होने वाले हैं आने वाले वर्ष में 1 जुलाई में, वो भी अपना वोट बनाने के लिए एलिजिबल है। और हमारी जो स्पेशल समरी रिवीजन है वो भी जो है इन प्रोसेस है। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? अब नगर निगम के चुनाव को लेकर के वार्डबंदी तो हो चुकी है, कब तक संभावनाएं फाइनल जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बारे में? चंद्र, फिलहाल जो नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर की जो चर्चाएं चल रही थी कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो उसके लिए अब गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने जो आपत्तियां जो लोगों द्वारा आई हुई थी उस पर सुनवाई के बाद अब फाइनल जो नोटिफिकेशन के लिए अब सरकार को भेज दिया है। अब सरकार अब उस नोटिफिकेशन को हरी झंडी देगी और उसके बाद एक प्रारूप जो है, फाइनल जो प्रारूप है वो तैयार होगा। हालांकि आज गुड़गांव के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने वोट बनवाने के लिए प्रचार वाहन को जो है हरी झंडी दी है और उस प्रचार वाहन के माध्यम से जिनकी भी उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है, उन्हें वोट बनवाने के लिए वो प्रचार वाहन जो है प्रेरित करेगा। और डिप्टी कमिश्नर ने ये भी कहा है कि इस बार जो इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको भी जागरूक किया जाएगा कि वो भी अपना जो वोट है वो भी यहाँ बनवाएं, ताकि वो भी लोकतंत्र में अपनी जो अहम भूमिका है वो निभा सके। हालांकि जितेंद्र, गुरुग्राम और मानेसर नगर निगम के जो चुनाव को लेकर जो लगातार अटकलें चल रही थी, हालांकि अब वो जरूर खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो वार्ड बंदी का जो काम है वो लगभग अब पूरा हो चुका है। क्योंकि पहले लोगों की आपत्तियों पर सुनवाई करने के लिए वार्डबंदी का जो प्रारूप है वो किया गया था, लेकिन अब जो डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आपत्तियों पर अब सुनवाई भी हो चुकी है और अब जो पूरा प्रारूप है, फाइनल जो प्रारूप है वो सरकार को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया है। अब सरकार देखेगी कि अब कब जो है चुनाव हो सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है फरीदाबाद और गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन क्या इससे पहले भी होंगे? अब जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि जो प्रारूप है, फाइनल प्रारूप को सरकार को भेज दिया गया है, क्योंकि वार्डबंदी की वजह से ये चुनाव जो है रुके हुए थे। क्योंकि कार्यकाल अगर हम कहें तो गुरुग्राम नगर निगम का कार्यकाल काफी समय हो गया है, खत्म हो चुका है और अब वहां पर चुनाव होने की संभावना लगातार जताई जा रही थी। लेकिन जो मानेसर नगर निगम है उसमें पहली बार जो है मानेसर नगर निगम के चुनाव होंगे। देखना होगा कब होते हैं चुनाव, लेकिन जो वार्डबंदी का जो फाइनल प्रारूप है वो सरकार को नोटिफिकेशन के लिए डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भेज दिया गया है। जी गुलशन, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। गुरुग्राम में जल्द होंगे नगर निगम चुनाव, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम और मानेसर की वार्डबंदी का काम पूरा हो चुका है।